चलिए, तो आज हम आपके पास लेकर आ रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। 3 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, आपके जो लीनियर पेयर्स दिए जाएंगे इक्वेशंस में, उसमें आपको ये देखना है कि कौन से पेयर कॉन्सिस्टेंट हैं और कौन से पेयर्स इनकॉन्सिस्टेंट है, मतलब संगत और असंगत बोलते हैं हिंदी में। इफ द कॉन्सिस्टेंट अगर संगत है तो आपको ग्राफ द्वारा इसे बताना है। ठीक है, आपको इसे ग्राफ द्वारा बताना है, ग्राफिकल वे में करना है। ठीक है, तो हम करना स्टार्ट करते हैं। इसमें मान लेते हैं कि जो ये पहली इक्वेशन है हमारी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये रहेगी। ठीक है, और ये सेकेंड इक्वेशन, यानी कि x प्लस वाई बराबर 5 इज अ फर्स्ट इक्वेशन एंड 2x प्लस 2y बराबर में 10 इज अ सेकेंड इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि हम पीछे करते थे a1 बराबर में a2 इज इक्वल टू x अपॉन में, x को छोड़ देंगे, नंबर्स लेंगे, 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, एंड b1 अपॉन में b2 बराबर में 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, और यहाँ पे c1 अपॉन में c2 बराबर में आ जाएगा 5 अपॉन 10। हम देखते हैं यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, और ये 5/10 है। इसको काट देंगे, 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो तीनों टर्म्स है हमारे, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2, ये हमारे तीनों एक दूसरे से इक्वल है। ठीक है, तीनों इक्वल हैं, तो हमारा जो हमारी लाइन होंगी वो लाइन होंगी कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट होगी। ठीक है, इक्वेशंस आर यहाँ लिखेंगे, इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट। ठीक, आपके लिए x और y की वैल्यू निकालेंगे पहली इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन से। क्लियर, तो हम देखेंगे कि पहली इक्वेशन में हम निकालेंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए x और y। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हम ग्राफ के लिए एक ब्रैकेट्स टाइप में बना लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर में 5, और ये सेकंड के लिए यहाँ हम बना लेंगे। ठीक है, ये सेकंड के लिए आ जाएगा 2x प्लस में 2y बराबर में 10। ठीक, क्लियर। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे पहली इक्वेशन में हम 1 बाय 1 रखते हुए चलेंगे। हम मान लेंगे x बराबर क्या कर लेंगे, पहली इक्वेशन में x प्लस 5, यानी x बराबर हम 0 ले लेंगे। ठीक है, तो x प्लस 5 बराबर में 5 था, तो 0 ले लेंगे। x प्लस वाई बराबर में 5 था, 0 प्लस वाई बराबर में 5, तो y बराबर आ जाएगा 5। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए आ जाएगा 5। अब हम फिर से x बराबर 5 ले लेंगे, तो हम देखेंगे 5 बराबर अगर लेंगे तो क्या निकल कर आएगा, इसी में रख लेंगे x प्लस वाई बराबर में 5, और यहाँ पे रखेंगे y, x की जगह 5, अब तो x की जगह 5, y बराबर में 5, तो y बराबर आ जाएगा 5 माइनस 5, तो y बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो एक इक्वेशन में आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, चलिए अब हम इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। इसको y बराबर 3 मान लीजिए, हमने y बराबर 3 ले लिया अब यहाँ पे, तो 2x प्लस में 2y, y बराबर 3 लिया, बराबर में 10, तो 2x प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर में 10, तो 2x प्लस 3 2 जा 6 बराबर में 10। ठीक है, तो आ जाएगा 2x प्लस बराबर में 10 माइनस 6। ठीक है, तो 2x बराबर आ जाएगा 4, तो x बराबर आ जाएगा 4 अपॉन में 2, काट देंगे तो 2 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2। यहाँ पे आ गया x बराबर 2। क्लियर। अब हम अगली स्टेप में क्या करेंगे, अगली स्टेप में अब हम लेंगे x की, y की जगह ही ले लेते हैं 1। ठीक है, तो x क्या थी क्वेश्चन, 2x प्लस में 2y बराबर में 10, तो ठीक है 2x प्लस 2 इंटू में 1 बराबर में 10, तो 2x प्लस 2 बराबर में 10, 2 उधर भेज देंगे तो 2x बराबर में 10 माइनस 2 आ जाएगा, तो 2x बराबर में आ जाएगा 8, तो x बराबर आ जाएगा 8 अपॉन में 4, सॉरी 8 अपॉन में 2, 2 से काट देंगे, 2 4 8, तो x बराबर आ जाएगा 4। क्लियर। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4। ये हमारा ग्राफ के लिए जो कोऑर्डिनेट निकल कर आए हैं वो निकल कर आ गए। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यूज ये आ गई, सेकंड इक्वेशन के लिए x y की वैल्यू ये आ गई हमारी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इजीली वे में हमें नेक्स्ट पेज पर हम करेंगे, ग्राफ बनाएंगे जो हमें शो करना होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए x बराबर 0 दिया है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे x एक्सिस पर
x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू हमारे पास है 5, तो y की वैल्यू आएगी ये 5, यानी यहाँ पर पॉइंट आएगा हमारा, ठीक है, 0 कॉमा में 5, ठीक है, 0 यहाँ है तो इसके बराबर में आ जाएगा 5। क्लियर। अब हम देखेंगे अगला टर्म से x बराबर 5 दिया गया है तो ये हो गया, और y बराबर 0, तो 0 ये है तो इसी के इक्वल में आएगा यहीं पे, तो आ जाएगा 5। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा हो गया 0 5 कॉमा 0, तो ये आ जाएगा हमारा 5 कॉमा में 0, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम देखेंगे x की वैल्यू 2 दी गई है, x हुआ 2 ये, और y की है 3, तो ये लगभग यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन के लिए हो गया 2 कॉमा में 3। अगला है y बराबर में 1, तो y बराबर में 1 आ जाएगा, ठीक है, और x बराबर है 4, तो x बराबर है 4, लगभग यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पर, ठीक है, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 4 कॉमा में 2 कॉमा 3, ये हो गया 4 कॉमा में 1, ये आ जाएगा 4 कॉमा 1। अब हम देखेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन के लिए है हमारे पास, तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे जो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट हैं, वो ये हैं, हम इनको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पॉइंट्स थे वो ये हैं, तो ये जो लाइन जाएगी हमारी वो स्केल से हम खींच देंगे, इसी के ऊपर से होते हुए ऐसे करके यहाँ से, ठीक है, ये इस लाइन पर ऐसे कट जाएंगे। तो हमने पीछे पढ़ा है ना, हमने पढ़ रखा है कि जो कोइंसिडेंट लाइन होती है हमारी वो क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजरती हैं, ठीक है। तो ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा।